देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और मेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। मेरे बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उसके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। और तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक लें और सही मार्ग पर लौटें। बच्चे, तू ये नहीं सोचता कि उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं। और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देने का है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचे गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। ये वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। अब ऐसा कष्ट देंगे, ये खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि वह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर देंगे कि लोग इससे दूर हो जाएंगे। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष है और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे परिजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। मेरे बच्चे, ये पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं ये सब तुझे जोड़ने के लिए नहीं बच्चे, ये बिल्कुल। अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है तो बच्चे गलत सोचता रह कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घुमाती है। मैं बच्चे तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए, तुझे चेतावनी देने के लिए आई हूँ बच्चे। मैं चाहती हूँ तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले बच्चे। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और कई बार ऐसा भी हो चुका है कि बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रही हैं, आपका वचन सत्य है। माँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलता रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बरतनी होंगी जो मैं तुझे बताती हूँ। इनको तुझे याद करना है और ध्यान से समझना है बच्चे। पहली बात, तेरे शत्रु
तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु अपने मार्ग पर अडिग रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति में बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। हर शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नज़र रख, उनकी हर चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र पर न लगाना। बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, लेकिन बच्चे एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे वह बताती हूँ, तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया, पर वह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की भी कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है कि ये सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही नहीं, इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अपने एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियाँ तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। हम इसे मानसिक रूप से इतना कमज़ोर कर देंगे कि वह अपने ही आप हार मान लेगा। मेरे बच्चे, ये ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है और ऐसी नकारात्मक बातें तेरे बारे में हो रही हैं और तेरे शत्रु के घर में नकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन चुका है। बच्चे, वहाँ केवल देश, जलन और घृणा की बातें हो रही हैं। उनका पूरा परिवार और उनके साथी इस काम में शामिल हैं। वे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि तांत्रिक से क्या काम किया जाए और कैसे काम करवाया जाए। वे कह रहे हैं कि कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन हम इसको बर्बाद करके रहेंगे। पहले इसके परिवार को निशाना बनाएंगे, ऐसा सोचा है उन्होंने। और कहा है कि इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाएं ताकि वह हमेशा तनाव में रहे। इसके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे ताकि वह ये काम भी न कर सके। इसके समर्थकों को और शुभचिंतकों को भी दूर कर देंगे। बच्चे, उनके घर के लोग क्या कह रहे हैं मैं तुझे बताती हूँ। उनके परिवार से ही कुछ लोग इसे और बढ़ावा दे रहे हैं, इसे मिटा नहीं रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे सत्य और सफलता से जलते हैं। वे नहीं चाहते बच्चे कि तुझे मेरी कृपा प्राप्त हो। उनका ज्ञान और अहंकार उन्हें ये मानने पर विवश करता है कि तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियाँ तुझे हरा सकती हैं। बच्चे, उनके घर में
केवल अंधविश्वास ही नहीं बल्कि पाप भी है। बच्चे वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास करते हैं। वे अपनी स्वार्थी योजनाओं को पूरा कर लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह दूसरों की पीड़ा में आनंद महसूस करते हैं। बच्चे तुझे इस समय कुछ नहीं करना है, बस तुझे ये सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुझे घबराने नहीं आई हूँ। बच्चे तू घबराए, मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, और तेरा साथ देने आई हूँ। मेरा बस बताने का उद्देश्य बच्चे इतना है कि तू घबराए नहीं। मेरी बातों को सुनकर मत घबराना, क्योंकि तेरी माँ तुझे इन बातों के बारे में बता रही है कि उन पूजा करता है तो जिनका नाम लेता है, जिनकी पूजा करता है और जिनका दिन रात नाम रखता है। बच्चे इसलिए मैं यह तुझे सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि माँ काली पर तेरा अटूट विश्वास है, और इसी कारण तो मैं ये सब बता रही हूँ। देख बच्चे, क्या होता है कि माँ कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती है, वह अच्छा ही बताती है। इसलिए बच्चे मैं भी तेरा अच्छा ही चाहती हूँ, तू चिंता ना कर।